सुंदर होता है मन अति सुंदर। देवरानी जी, आपके लिए चाय। थैंक यू भाभी। आपके हाथ में क्या है देवरानी जी? दिव्यम जी का पैशन, वो काम जो उन्हें करना बहुत पसंद है। कली जी गोलू जी आए, हम अभी आते हैं। जी भाभी। डॉक्टर राधिका संभाल कर। थैंक यू। आप रुकिए, मैं दूसरा कप ले आता हूँ। नहीं नहीं दिव्यम जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसमें पी लेंगे। इसमें? एक सेकंड। हम चाहते हैं कि मुन्ना की याददाश्त तो वापस आए, लेकिन वो राधिका को भूल जाए। थैंक यू, लेकिन ठंडी चाय को पीने का असली मजा ना सुड़ुक कर पीने में आता है। क्या? एक मिनट देखिए। आपने पहले कभी ऐसे चाय पी है? पता नहीं, शायद से किसी दोस्त के साथ, पता नहीं, हो सकता है। खैर, आप अपना ध्यान रखिए। दिव्यम जी की यादें अभी भी धुंधली हैं। काश कोई ऐसी मशीन होती जिससे हम आपकी धुंधली यादें साफ कर पाते। खैर, दिव्यम जी की मनपसंद का काम करने जा रहे हैं, देखते हैं उससे क्या बात बनती है। मिस्टर माही मिसेस माही के सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं। मैं बस सबको ये कहना चाहता हूँ कि सेहत ही जिंदगी है, और सेहत है तो सब कुछ है। बस भगवान करे दिव्यम जी को ये स्टीम हेल्दी बंस पसंद आ जाए। सुधरोगी नहीं ना तुम? तुम्हें एक ही बात बार बार क्यों बतानी पड़ती है राधिका? क्यों हमारे जी का जंजाल बनी हुई हो? क्यों किचन में दोबारा आकर के अपनी कलाकारी दिखा रही हो? अगर दिव्यम ने तुम्हें अभी देख लिया यहाँ पर तो फिर 100 सवाल करेगा। माँ जी, लोगों को हेल्दी खाना खिलाना ना दिव्यम जी का पैशन है। वो चाहते हैं कि लोग अच्छा खाना खाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। इसीलिए उन्हीं की रेसिपी के बने हुए बन हम उन्हें खिलाकर उनका पैशन वापस से उन्हें याद दिलाना चाहते हैं। शायद इससे उनकी याददाश्त वापस आ जाए। राधिका, तुम्हें दिव्यम को कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हम अपने मुन्ना की पसंद का खाना बना देंगे, तुम जाओ यहाँ से। माँ जी, हमें बस एक बार कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है, जल्दी से कुकर चढ़ाओ और निकलो यहाँ से। हम नहीं चाहते कि दिव्यम तुम्हें यहाँ दिखे। जी जी माँ जी। बड़ी आई, हमारे मुन्ना को बंस खिलाएगी।
दिव्यम से तारीफ चाहती है ना ये राधिका, लेकिन हम इससे डांट खिलवाएंगे। अपना प्रोटीन शेक बना लेता हूँ। ये मुन्ना रसोई में क्यों आ गया? कहीं कुकर फटने से मुन्ना को चोट ना लग जाए। मुन्ना! हाँ, आपने डरा ही दिया। अब अचानक कहाँ से आ गई? हाँ, हम तो यहीं थे बेटा, तूने हमें नहीं देखा। तू यहाँ किचन में क्या कर रहा है? प्रोटीन शेक बनाने के लिए आया था, आपने डरा दिया। तू जा जाकर के एक्सरसाइज कर, हम तेरा प्रोटीन शेक बना देंगे। माँ मैं कह रहा हूँ ना, मैं बना लूंगा। मुन्ना वो देख तेरे फोन की रिंगटोन बज रही है, तू जाकर के फोन रिसीव कर, बाद में आकर के प्रोटीन शेक बना लेना। इम्पोर्टेंट कॉल भी आने वाला। हाँ। बंस बन गए होंगे, हम एक बार जाकर देख लेते हैं। कुकर कैसे फटा? किचन में था तो नहीं कोई? किचन में तो माँ थी। माँ, 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 माँ क्या हो? अब ठीक है? कुछ चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आराम से, आराम से। कुछ चोट तो नहीं लगी ना आपको? नहीं, हम ठीक है, लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे ये कुकर फट गया। हम बहुत डर गए थे। पर कुकर चढ़ाया किसने? हमने चढ़ाया था कुकर। क्यों? वो दिव्यम जी, वो हम क्या डॉक्टर राधिका, आपको किचन का काम करने की क्या जरूरत थी? आप डॉक्टर हैं, शेफ नहीं है। आपको अगर कुछ चाहिए था तो कली को बोल देती, वो बना देती ना आपके लिए। आपको खुद करने की क्या जरूरत थी? आपको चोट लगी है, आप आराम कीजिए ना। जो काम आता है वो कीजिए, जो नहीं आता वो करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें खाना बनाना आता है और हमें अच्छे से याद है कि हम कुकर को सही से बंद करके ही गए थे। तो आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, क्या कहना चाहती हैं आप? ये गलती माँ से हुई है या माँ ने छेड़खानी की कुकर के साथ में कुछ? देखिए, इनके हाथ में छींटे उड़े हुए हैं। अगर ये जल जाती तो? देखिए, इतना भारी, इतना गर्म कुकर अगर इन्हें लग जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता इस बात की? सॉरी दिव्यम जी। क्या करूं मैं आपके सॉरी का डॉक्टर राधिका? माँ को कुछ हो जाता तो मैं क्या अचार डालता आपके सॉरी का? दिव्यम, रहने दो। हादसा था, होना था, हो गया। इसमें राधिका ने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। पापा मैं जानता हूँ कि डॉक्टर राधिका ने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज डॉक्टर राधिका, किचन में आके कोई काम मत कीजिए।
आपका जो काम है वो कीजिए अच्छे से। मैं अपने घर वालों की जिंदगी ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकता आपकी वजह से, है ना? प्लीज। माँ कुछ नहीं होता है, हम जाके क्रीम लगा देंगे इस पे। बड़ी आई हमारे बेटे का पैशन उसे याद दिलाने। संभाल के, कुछ नहीं। और कहीं पे चोट लगी? नहीं नहीं। आज डॉक्टर राधिका की वजह से कुकर फट गया। कुछ दिन पहले इनके पति की वजह से हमारे मुन्ना की जान को खतरा था। कभी इनके कमरे में आग लग जाती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। अगर ऐसा इंसान हमारे घर में रहेगा तो कैसे चलेगा? दिव्यम जी, जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है आपके पास, और उसके बाद आप अपने घर जाएंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। हे भोलेनाथ, 2 दिन में कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए जिससे हमें वापस ना जाना पड़े। प्लीज दिव्यम जी को ठीक कर दीजिए। ये देख मारा, दिख रहा। क्या घुमा के मारा उसने, और वो कितनी दूर जाके पड़ा। दिव्यम, क्या हुआ? अब मूवी देखिए, मैं चलता हूँ। पक्का? हाँ एकदम। ये देवर जी को क्या हुआ? गोलू भैया, दिव्यम जी को क्या हुआ? पता नहीं, अच्छा वाला मूवी देख रहा था, फिर एक एक्शन सीन आया, उसे देखकर उसके सर में दर्द हुआ और वो चला गया। कौन सा सीन? ये वाला। गोलू भैया, ये भोलेनाथ का इशारा है। कैसा इशारा? आप वो सब छोड़िए, आप लोग हमसे ये वादा कीजिए कि आप हमारी मदद करेंगे। हाँ, करेंगे। लेकिन करना क्या ये तो बताओ। ये गोलू ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? गोलू भैया, अंदर आइए जल्दी। बंद करो, बंद करो। गोलू भैया, आप बॉक्स ले आए? एक बार देख लो। हाँ। ठीक है। तुम तैयार हो? हाँ, चलिए काम शुरू करते हैं। हाँ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। गली भाभी? हाँ। रुकिए, हम देखते हैं। हाँ। हम आगे। हाँ हाँ भाभी, अंदर आइए जल्दी। वैसे भाभी, आप ये बाहर
कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ये क्या कह रही थी? देवरानी जी, अब हमने सोचा कि हम इतना खुफिया काम कर रहे हैं तो इसका पासवर्ड भी तो होना चाहिए ना। तुम अपना नाम ही बोलती तो भी हम समझ जाते कि तुम हो। ठीक है ठीक है, अब जल्दी से काम खत्म करते हैं। ये राधिका के कमरे से आवाज कैसी आई? दरवाजा बंद है। राधिका, दरवाजा खोलो। राधिका, क्या कर रही हो अंदर? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो राधिका, वरना हम घर वालों को बुला लेंगे। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लिया? क्या चल रहा था अंदर? अब कुछ नहीं माँ जी। सच सच बताओ राधिका, क्या छुपा रही हो तुम? क्योंकि हमने अभी देखा कि तुम किसी को गिरा रही थी। नहीं माँ जी, हम तो बस कमरे में टहल रहे थे। पक्का ना राधिका? कहीं तुम गोलू के साथ मिलकर के फिर से कोई खिचड़ी तो नहीं पका रही हो? क्योंकि आज गोलू भी बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा था। नहीं माँ जी, हमने अभी खाना हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो बस अपने कमरे में आराम कर रहे थे। आराम कर रहे थे, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम टहल रही थी। हाँ वही हमारा वही मतलब था कि हम ना कमरे में आराम से टहल रहे थे। एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें अपने साथ जो कुछ भी करना है तुम करो, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से हमारे मुन्ना को कोई भी तकलीफ हुई ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखना। ये डंडा यहाँ पर क्यों है? डंडा यहाँ पर क्यों है राधिका? अच्छा ये डंडा माँ जी, वो पंखा ना ये डंडे के बिना चलता नहीं है, ऐसे मारना पड़ता है चलाने के लिए। गोलू भैया, कली भाभी, जल्दी बाहर आ जाइए। संभाल के। आज तो माँ जी से बच गए, लेकिन अगला कदम हम सबको बहुत सोच समझ के उठाना होगा। आए। ये क्या किया सुजाता? सॉरी माँ, वो अचानक से सायरन की आवाज सुनी तो हम घबरा गए। तुम क्यों घबरा गई? तुमने कोई चोरी की है क्या? वैसे पुलिस आई कहाँ पे है? कमाल है। ये राधिका पुलिस के सामने हाथ जोड़ करके विनती क्यों कर रही है? कहीं इसने कोई कांड तो नहीं किया? अच्छा है, जेल चली जाए, हमारा पीछा छूटेगा। खैर, जाकर के खुद ही पता करते हैं।
ये पुलिस यहाँ क्यों आई थी? यही तो हम भी डॉक्टर राधिका से पूछने आए हैं। वो पुलिस के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके विनती क्यों कर रही थी? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया आपने? बताइए डॉक्टर राधिका, माँ कुछ पूछ रही हैं। पुलिस क्यों आई थी और आप ऐसे हाथ जोड़कर क्यों खड़ी थी? जी वो हम उन्हें हाथ जोड़कर शुक्रिया कह रहे थे। स्वामी ने आप पर जो जानलेवा हमला किया, इसलिए हमने स्वामी के खिलाफ कंप्लेन की है। पुलिस वाले स्वामी को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। एक सेकंड आपने अपने पति के खिलाफ कंप्लेन कर दी? हाँ दिव्यम जी, जो गलत है सो गलत है। आज उसने आप पर हमला किया, कल को किसी और पे किया तो, इसलिए उस स्वामी को सजा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाओ, मुझे नहीं पता था कि आप दूसरों की इतनी चिंता करते हैं डॉक्टर राधिका। मुन्ना, तू थक गया होगा ना बेटा, जा करके रेस्ट कर। हो ना हो, माजरा कुछ और है, पर इस लड़की का सच कैसे पता करें? भोलेनाथ, हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमारा साथ दीजिएगा। आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जी जी, आज हमें अपना प्लान पूरा करना ही होगा। जी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमने जैसा सोचा है वैसा ही करेंगे। आज हम दिव्यम जी को पहाड़ी पर बुलाकर उन्हें वहां से धक्का दे देंगे। ठीक है, हम आपसे बाद में मिलते हैं। ये राधिका क्या करने वाली है? कल भी अपने कमरे में अजीबोगरीब हरकत कर रही थी, फिर वो पुलिस का आना, और अभी मुन्ना को पहाड़ी से फेंकने की बात कर रही है। हे भगवान, माँ भी इसकी क्लास लेते हैं। नहीं, ये गोलमुखी बड़ी चालाक है। अगर अभी हम इससे कुछ पूछेंगे तो बात पलट देगी, और फिर माँ और मुन्ना के पापा भी तो इसी का साथ देते हैं। हमें इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। जैसे ही कोई सबूत मिलेगा, हम इसे रंगे हाथों पकड़वाएंगे। कली, क्या हुआ कली? बैठो बैठो बैठो। बैठो। क्या हुआ तुम्हें? दादी जी, अपने पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम ठीक तो हो ना? और बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना? बोलो भैया, आप ऐसे चिंता करें जैसा बच्चा आपका हो। हाँ, वो क्या दिव्यम, तू भी बच्चा किसी का भी हो, है तो बच्चा ना। सॉरी, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक। ये अचानक पेट में से कैसे दर्द उठा? हमें नहीं पता दादी जी, पर बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। फोन करता हूँ। डॉक्टर राधिका, आप जल्दी देखिए ना, कली को क्या हो रहा है। ये तो बहुत ही गंभीर मामला लग रहा है। हमें ना इनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना होगा। अब हम एक काम करते हैं, हमारी एक फ्रेंड है, उसके क्लिनिक पर लेके जाते हैं। गोलू भैया, हाँ चलिए, डॉक्टर राधिका की जो फ्रेंड है उसके पास लेके चलते हैं। कहीं ये जानबूझ के पहला फुसला के हमारे मुन्ना को तो नहीं ले जा रही? ये क्या कर रहे हैं आप? देर हो रही है, हमें जाना है।
हाँ मुन्ना, वो हम कह रहे थे कि कली को डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है, डॉक्टर को फोन करके यहीं बुला लेते हैं ना। वैसे भी बेचारे की हालत तो देखो, कहीं उसे रास्ते में कुछ हो गया तो। हाँ ये भी आप सही कह रही हैं। एक्चुअली डॉक्टर राधिका अपनी फ्रेंड को फोन कीजिए और उन्हें यहीं पर बुला लीजिए, वही बेहतर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, वो घर पे तो इलाज नहीं हो पाएगा, इन्हें क्लिनिक ही लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे सारी सुविधाएं, मशीन अच्छे से चेकअप हो पाएगा। और देखिए ना दिव्यम जी, इनको कितना दर्द हो रहा है ना कली जी? राधिका जी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम क्लिनिक पे जाकर ही दिखाएंगे। हाँ तो फिर चलिए चलिए। हाँ चलिए हाँ तो ठीक है ना, कली के साथ गोलू और राधिका जा रहे हैं ना, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? क्या बोल रही हो सुजाता? दिव्यम को जाने दो। अरे आखिर कली भी तो हमारे ही घर की सदस्य है ना। मतलब माँ का कहने का मतलब ये है कि कली भी तो हमारे घर की सदस्य जैसी है ना। अरे डॉक्टर राधिका आप ठीक है ना? हाँ वो कोई हमारे सामने उल्टी करता है ना, तो हमें भी उल्टी जैसा लगने लग जाता है दिव्यम जी। अरे ये एक और नई प्रॉब्लम हो गई। दिव्यम ऐसा करते हैं, तू डॉक्टर राधिका के साथ जा और मैं कली के साथ दूसरी गाड़ी में आता हूँ। डॉक्टर राधिका आप मुझे क्लिनिक की वो लोकेशन भेज दीजिए। गोलू जी हम आपको पता भेजते। दिव्यम जी चलिए हम दूसरी गाड़ी से चलते हैं। गोलू जी एक काम करते हैं, वो शास्त्री रोड से जाते हैं, उधर ट्रैफिक नहीं होगा, ठीक है? ये राधिका और दिव्यम तो अलग गाड़ी में जा रहे हैं। आज हम दिव्यम जी को पहाड़ी पर बुलाकर उन्हें वहाँ से धक्का दे देंगे। हम अब कैसे रोके इनको? क्या सच में राधिका हमारे मुन्ना को? नहीं नहीं नहीं, हमें अपने मुन्ना के साथ जाना होगा। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा तो ठीक है ना, फिर हम भी तुम लोगों के साथ चलते हैं। सुजाता तुम भी चली जाओगी तो जग्गू का ध्यान कौन रखेगा? बच्चों को जाने दो, घर पे रहो तुम। जाओ बेटा जल्दी जाओ। कुछ भी करके मुन्ना की गाड़ी का पीछा करना ही होगा। माँ की डांट तो हम बाद में खा लेंगे, लेकिन अपने मुन्ना को उस राधिका के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। रुको रुको रुको, वो जो दो गाड़ियां गई है ना, उनका जल्दी से पीछा करो। चलो चलो चलो। ये राधिका कहाँ लेकर के जा रही है हमारे मुन्ना को? भैया जल्दी चलिए, वो गाड़ी गायब नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ भैया, ऑटो रिक्शा क्यों रोकी? अब कहाँ जाना है मैडम? ये राधिका दिव्यम को लेकर के कहाँ जा रही है? और ये गोलू कली की कार कहाँ जा रही है? ये सब चल क्या रहा है? भैया आप ये सफेद वाली कार के पीछे चलिए। जी मैडम। चलिए जल्दी चलिए। जल्दी चलिए। क्या हुआ भैया, रिक्शा क्यों रोकी? आगे कुछ नजर नहीं आ रहा मैडम, 2 मिनट रुकना पड़ेगा। राधिका दिव्यम की कार तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, पता नहीं वो लड़की हमारे बच्चे को लेकर के कहाँ चली गई है। हमें कुछ तो करना होगा। भैया चलो तो, भैया धुआं हट गया, चलो अभी चलो, जल्दी चलो। गोलू भैया कहाँ रह गए? गाड़ी नहीं दिखाई दे रही पीछे। दिव्यम जी दरअसल ना डॉक्टर के पास जाने के 2 रास्ते हैं, शायद वो लोग दूसरे रास्ते से आ रहे होंगे।
कोई बात नहीं, चलिए हम भी सही रास्ते पे ही है, वो लोग भी आ जाएंगे वहाँ पे। श्योर? जी। ठीक है। ये रास्ता कुछ बाबा दिव्यम जी, ये रास्ते आपको कुछ याद दिला रहे हैं क्या? दिव्यम जी संभाल कर। I'm sorry, sorry. I'm sorry. आप ठीक हैं? हाँ हाँ हाँ। दिव्यम जी ने गाड़ी वही जगह पर लाकर रोकी जहाँ पहले हादसा हुआ था और जहाँ हम उन्हें लाना चाहते थे। जल्दी चलाइए। भैया रोके रोके, 1 मिनट। मुन्ना की कार कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं राधिका उसे लेकर के कहाँ गई होगी। हम एक काम करते हैं, पुलिस को फोन कर देते हैं। हाँ हेलो। जी हम बोल रहे हैं सुजाता बंसल। हमें अपनी बहू के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखवानी है। वो हमारे बच्चे को मारना चाहती है, उसे कहीं लेकर के चली गई है। आपको कोई अंदाजा है कि वो दोनों कहाँ गए होंगे? आज हम दिव्यम जी को पहाड़ी पर बुलाकर उन्हें वहाँ से धक्का दे देंगे। जी जी, वो उसे पहाड़ी की तरफ लेकर के गई है। वो उसे धक्का देने वाली है वहाँ से। आप प्लीज जल्दी आ जाइए ना। आप घबराइए मत, हम पहुँच रहे तुरंत। भैया भैया चलो चलो उधर चलो। जल्दी से सब सामान निकाल कर चलते हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हेलो, क्या ये क्या बोल रही है सुजाता? सच कह रहे हैं माँ, वो दिव्यम को पहाड़ी की तरफ लेकर के गई है। हमें डर है कि वो उसे कुछ कर ना दे। क्या बकवास कर रही हो? राधिका ऐसा क्यों करेगी? तुम हो कहाँ पे? माँ हाँ, हमें ये सब नहीं पता। ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। आप लोग बस पहाड़ी की तरफ जल्दी आ जाइए। राधिका हमसे हमारे दिव्यम को छीनना चाहती है। ठीक है, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ माँ? कुछ बताने का टाइम नहीं है, रास्ते में सब बताऊंगी। चलो जल्दी चलो। दिव्यम जी आप ठीक है ना? चलिए, हमारी दोस्त का क्लिनिक इसी तरफ। डॉक्टर राधिका, आप श्योर है ना कि हम सही रास्ते पे हैं और सही जगह पे आए हैं? क्योंकि यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये एकदम खाली मैदान जैसी जगह लग रही है। हाँ हाँ दिव्यम जी, हम श्योर है, इसी तरफ है। चलिए। डॉक्टर राधिका, ये तो पहाड़ी है। आगे इसके बीच में से ही रास्ता है, आप चलिए तो सही, आइए। दिव्यम जी, आप पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं क्या?
डॉक्टर राधिका, ये कोई क्विज खेलने का टाइम नहीं है जो आप सवाल पूछ रही हैं। कली की तबीयत खराब है, वहाँ पे हमें उसे क्लिनिक ले जाना चाहिए। आप सवाल पूछ रही हैं, चलिए। दिव्यम जी आप परेशान मत होइए, गौतम जी का मैसेज आ गया था, वो दोनों वहाँ पर पहुँच गए और सब कुछ ठीक है। आप बताइए ना, आप पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं क्या? पता नहीं, एक तो ये जगह बहुत ऊंची है। प्लीज आप चलिए यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, मुझे नहीं पसंद ऊंची जगह। दिव्यम जी की जगह इतनी भी ऊंची नहीं है, आप एक बार जाकर देखिए तो। क्यों लाइए मुझे यहाँ पे? प्लीज अब आप चलिए यहाँ से। हमारा मन कर रहा है कि हम यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दें। डॉक्टर राधिका, ये क्या मजाक कर रही हैं आप? क्या बोल रही हैं? चलिए जल्दी से गाड़ी में बैठिए आप। हमें कहीं नहीं जाना है दिव्यम जी, हमें अब नहीं जीना। अब हमारी जिंदगी के कोई मायने नहीं बचे हैं। हमारे पति को हमारी फिक्र नहीं है, अपने मम्मी पापा के घर हम जा नहीं सकते। हम आपके घर कब तक रहेंगे दिव्यम जी? इस दुनिया में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हमारा मर जाना ही ठीक होगा। डॉक्टर राधिका, होश में आइए, रुकिए प्लीज। अगर आप हमें रोकना चाहते हैं तो आकर हमारा हाथ थाम लीजिए, वरना हम नहीं रुकने वाले। राधिका, क्या कर रहे हैं आप? अभी गिर जाती तो। अभी के अभी घर चलिए। दिव्यम जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। डॉक्टर राधिका, क्या बेहूदी है ये? क्या मजाक है? मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, प्लीज। सॉरी दिव्यम जी, पर आज आपको गिरना होगा। क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्या चाहती है डॉक्टर राधिका? मैंने आप पे भरोसा किया और आप मुझे ही मारने की कोशिश कर रही हैं। सॉरी दिव्यम जी, लेकिन आज आप गिर के ही हम तक पहुंच पाएंगे। क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्या चाहती हैं? मैंने आप पर भरोसा किया, आप ये सिला दे रही है मुझे। मैंने आपकी जान बचाई है, कम से कम मेरी माँ के बारे में तो सोचिए। प्लीज मुझे ऊपर खींचिए डॉक्टर राधिका, मुझे डर लग रहा है। हमने सब सोच समझ के ये फैसला लिया है। ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं है डॉक्टर राधिका, प्लीज मुझे ऊपर लीजिए। सॉरी दिव्यम जी।
माँ जी संभालिए खुद को। माँ जी रुक जाइए। माँ जी हमारी बात सुनिए। माँ जी संभालिए खुद को। तुमने हमारे बच्चे को मार डाला राधिका, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारे बच्चे को मार डाला, हम तुम्हें मार डालेंगे राधिका। दिव्या, हम नहीं छोड़ेंगे। सुजाता क्या कर रही हो? सुजाता छोड़ो राधिका को। सुजाता होश में आओ। नहीं भाई साहब, इसने हमसे हमारे बच्चे को छीन लिया। छोड़ो सुजाता छोड़ो। इसने हमारे बच्चे को मार डाला। सुजाता छोड़ो इसे। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। माँ जी हमारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ, मेरे पोते को जान से मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरी मत मारी गई थी। मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुझे पहचानने में। दादी लेकिन हमारी बात तो सुनिए। क्या बात सुने तुम्हारी? क्या बात सुने? तुम तो दिव्यम से प्यार करती थी ना, फिर ये सब क्यों किया? तुमने हमारे बच्चे को मार डाला राधिका, हम तुम्हें मार डालेंगे। नहीं सुजाता नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं सुजाता, हमारे बच्चे को मार डाला। सुजाता होश में आओ। बाजी दिव्यम जी जिंदा है। जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने मेरे दिव्यम को धक्का मारा। वो कैसे जिंदा हो सकता है? दादी दिव्यम जी जिंदा है। आप सब लोग प्लीज एक बार हमारी बात सुनिए और प्लीज हमारे साथ चलिए। चलो, जिंदा है। लेकिन हमारा मुन्ना कहाँ है? वो रहे। दिव्यम बेटा, दिव्यम बेटा, आराम से चाची, आराम से। मुन्ना होश में आ बेटा। मुन्ना होश में आना। मुन्ना आप रुकिए प्लीज। उन्हें अपने आप होश में आने दीजिए। अगर आपने जबरदस्ती होश में लाने की कोशिश की तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे? पापा जी हम दिव्यम जी की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने ये सब डॉक्टर की निगरानी में किया और उनसे बात करने के बाद ही किया है। हाँ डॉक्टर, हम दिव्यम जी को धक्का दे देंगे। हेलो डॉक्टर साहब, हम लोग पहुंच गए। आप लोग भी जल्दी आ जाइए। पापा जी माँ जी, डॉक्टर का कहना है कि अगर किसी इंसान की याददाश्त किसी हादसे में चली जाए तो वो हादसा दोबारा दोहराने से उनकी याददाश्त वापस आ जाती है, और हमने उनसे बात करके ये सब किया है। और हमने ही पुलिस को फोन करके बुलाया है ताकि उनकी देखरेख में सब कानूनी तरीके से हो। तुमने ये सब कुछ दिव्यम की याददाश्त वापस लाने के लिए किया राधिका? जी माँ जी। लेकिन उसकी याददाश्त वापस तो नहीं आई ना? वो देखो राधिका, वो तो बेहोश पड़ा हुआ है। अगर तुम्हारे दर्द की वजह से हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें बिल्कुल अकबर पूरा भरोसा है, वो दिव्यम जी को कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर
क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि दिव्यम को सब कुछ याद आ जाएगा? देखिए, गारंटी तो नहीं है, लेकिन हमने इसी तरह के बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। लेकिन आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते ना कि होश में आने के बाद दिव्यम अपनी पूरी याददाश्त नहीं भूलेगा। आप ही ने कहा था ना डॉक्टर कि जबरदस्ती याद दिलाने से उसकी पूरी याददाश्त जाने का खतरा है। देखिए, खतरा तो है, तो फिर आप लोगों ने ये सब क्यों किया? किसकी इजाजत से इतना बड़ा फैसला लिया आप लोगों ने? राधिका, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है ना? अगर तुम्हारी जिद की वजह से हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, देख लेना तुम्हारी खैर नहीं। दिव्यम बेटा, मुन्ना, दिव्यम जी, मुन्ना आके खोल लो। मुन्ना, डॉक्टर को क्या हो? देख लिया आप हमने राधिका की जिद का नतीजा। बस अब बहुत हो गया। अब हम अपने बच्चे के साथ कुछ और नहीं होने देंगे। हम उसे अपने साथ घर लेकर के जाएंगे। बोलो, चले रस्सी को दिव्यम को नीचे उतार। मुन्ना, मुन्ना होश में आना बेटा। क्या हो गया इसे? पता नहीं राधिका ने हमारे बच्चे के साथ क्या कर दिया कि उसे ऊँट ही नहीं आ रहा। हिम्मत रखो सुजाता, डॉक्टर ने कहा है ना कुछ नहीं होगा। नहीं माँ नहीं, हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये राधिका हमारे घर में नहीं रह सकती। हम अभी के अभी से अपने घर से बाहर करके रहेंगे। चाची जी प्लीज थोड़ी देर के लिए तो रुक जाइए प्लीज। हटो गोलू, हमने कहा ना गोलू, राधिका यहाँ नहीं रह सकती और ये हमारा आखिरी फैसला है। आप हमें रोकना चाहते हैं तो आके हमारा हाथ थाम लीजिए। दिव्यम, दिव्यम बेटा। मुन्ना, आज आराम से। दिव्यम पानी पी। हाँ, आराम से, आराम से। आराम आराम से। हाँ,
आपने मुझे खाई में धक्का क्यों दिया था डॉक्टर राधिका? डॉक्टर राधिका, मतलब आपको कुछ भी याद नहीं आया दिव्यम जी? क्या याद दिलाना चाहती थी आप मुझे? कर झोल झपाटा। देखा देखा, हमने कहा था ना आप सबसे, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों ने सिर्फ अपनी जिद में आकर के हमारे बच्चे की जान को खतरे में डाला था। क्या याद दिलाना चाहती थी आप मुझे? काया का धोखा या हमारी शादी का सच? भैया, मुझे सब कुछ याद आ गया। राधिका, दिव्यम, बंसल, काया ने तुम लोगों की एक ऑडियो सुनाई थी, जिसमें तुमने कहा था कि तुम काया से प्यार करते हो और मजबूरी में तुमने राधिका के साथ शादी करी है। किसी और के साथ जीने नहीं दूंगी मैं दिव्यम। I'm sorry राधिका, I'm sorry। मैंने बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया। I'm really sorry। मुन्ना सिर्फ बीवी को गले लगाएगा, माँ को गले नहीं लगाएगा। राधिका, आज सही मायनों में तुमने पत्नी धर्म निभाया है। जब पूरा परिवार टूट चुका था, हार चुका था, तुमने हिम्मत जुटाई और अपने पति को संभाला। जैसे सावित्री सत्यवान के प्राणों को यमराज से छीन लाई थी, उसी तरह तुमने दिव्यम को अंधेरों से उजाले में लाया है। खुश रहो मेरी बच्ची, सदा सुहागन रहो। सही कह रही हैं दादी। राधिका के अति सुंदर मन ने और भोलेनाथ पे अटूट विश्वास ने मुझे बचाया है। लगता है आप सब लोगों ने मुझे बहुत मिस किया है। सही कहा ना मैंने? भाभी, मम्मी जी, देखो, मेरी कितनी
इतनी याद आ रही थी आप लोगों को, तो एक बार फोन करके मुझे बुला लेते, मैं आ जाती ना। इसे घर में आंसुओं के बांध न लाओ। एकदम शुभ मौके पर आई हो। आज बहुत दिनों के बाद सही मायनों में मेरा परिवार एक साथ खड़ा है। हाय मम्मी जी, मुझे पता ही नहीं था आप भी मुझे इतना मिस किया मम्मी जी। हाँ, तुम्हें भी और दिव्यम को भी। चलो चलो आओ। भाभी, आज बहुत दिनों के बाद हम सब खुश हैं। दिव्यम और राधिका भी एक हुए हैं, तो आज की आरती ये दोनों ही करेंगे। कौन राधिका? इसका मतलब ये है कि वो पिछले 1-2 साल की बातें भूल चुके हैं। सॉरी देवम जी। मुझे सब कुछ याद आ गया। राधिका, दिव्यम, बंसल। क्या बात कर रही हो सुजाता? मेरे पीछे घर में इतना फिल्मी ड्रामा हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं। दिव्यम की याददाश्त चली गई और वो काया धोखेबाज निकली। तत, मैंने ये सब कुछ मिस कर दिया सुजाता। ये सब तो कुछ भी नहीं भाभी, लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि ये गोलमुखी घर से निकलते निकलते रह गई। अब तुम्हारी किस्मत ही खोटी है तो क्या ही कर सकते सुजाता। भाभी, हमारी किस्मत का तो छोड़िए, लेकिन आपकी किस्मत में तो उससे भी बड़ी छेद है। मतलब सब्र कीजिए, सब पता चल जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बीते दिनों राधिका ने मांग में सिंदूर तो भरा, लेकिन अपने ही पति को अपना नहीं कह पाई। एक ही छत के नीचे अजनबी की तरह रहे। इसलिए दिव्यम, आज तुम अपने हाथों से राधिका की मांग में सिंदूर भरोगे। माँ, ये सब की क्या जरूरत है? ये सब कुछ जो भी हुआ भी तो राधिका की वजह से। माँ, अब जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए ना उसे। अब मेरी तबीयत ठीक है तो वो भी राधिका की वजह से ही है। जो हुआ उसे भुला देते, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। ओके? दिव्यम बिल्कुल सही कह रहा सुजाता। थैंक यू भोलेनाथ। क्या? मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ भाभी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या सुजाता तुम भी? हाँ? ये सारी मेहनत बर्बाद कर दी उस मनुष्य कली ने। इतना दूर दूर रखा था उन दोनों को, लेकिन फिर भी उस चंट कली ने मेरे गोलू को फंसा ही लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे भाभी, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। घर वाले बड़े खुश हैं और ये देखिए, माँ तो आपके सारे जेवर भी उस कली पर लुटा रही है। मैं उस मनुष्य कली को नहीं छोड़ूंगी। अरे भाभी, क्या कर रही हैं आप? अब आप कुछ नहीं कर सकती भाभी। अब तो बस आप गोद भराई की तैयारियां कीजिए, क्योंकि अब आप उस कली को इस घर से नहीं निकाल सकते। तुम इतना क्यों उछल रही हो सुजाता? तुम्हारी गोलमुखी तो इस घर से खिसकने नहीं वाली है, बल्कि
तुम्हें भी इस सामान की बहुत ही जल्द जरूरत पड़ने वाली। हाँ सुजाता, एक मिनट, ये गोदी में लो। अब तुम अच्छे से लोरी गाना झुनझुना बजाना सीख लो सुजाता, क्योंकि तुम्हें बहुत ही जल्द खुशखबरी जो मिलने वाली है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इससे पहले कि भाभी का कहा सच हो, मैं कुछ तो करना होगा। ये कमरे में लाइट क्यों नहीं है? दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जी, पर होता है। इन सारी चीजों की क्या जरूरत थी? ऑब्वियसली जरूरत थी। अब इतने वक्त से मैं तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए डांट रहा था, तुम्हें बेवजह कमरे से बाहर निकाल दिया, तो एक ग्रैंड वेलकम तो बनता रहा। होता है मन अति सुंदर। अच्छा देवरानी जी, आप ना अपना सामान अच्छे से अपने कमरे में जमा लीजिए। और हाँ, देवर जी को रोज बादाम भिगोकर खिलाइए, ताकि ये दोबारा कभी कुछ ना भूले। हाँ वैसे थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। आप दोनों अगर हमारी मदद नहीं करते ना, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। राधिका, पर दिव्यम तुम्हारा पति है, तुम मेरा भी भाई है, और तुम मेरी बहन। तुम दोनों के लिए जितना भी करूं कम है। तो नो सॉरी, नो थैंक यू। वैसे कल ही तुम्हें इस हालत में परेशान होना पड़ा मेरी वजह से, उसके लिए कोई बात नहीं देवर जी, आप ऐसे सारी मत कहिए। हमारा सारा बदला आपका होने वाला भतीजा या भतीजी आपसे लेंगे। हाँ, ये बच्चों को भी बिगाड़ देगी। अब चलो, इन्हें आराम करने दो, हम चलते। रोज गोलमुखी झूले पर बैठकर अपनी माँ से फोन पर बातें करती है। जैसे ही गोलमुखी इस झूले पर बैठेगी, झूला उस पर गिर जाएगा। फिर क्या पता उसकी याददाश्त ही चली जाए। तुम्हारा पति तुमसे नहीं, बल्कि मुझसे प्यार करता है। तुम्हारे शादी के पहले की फोटोज, जब मैं और दिव्यम साथ हुआ करते थे, ने सोच भी कैसे की कि दिव्यम तुम जैसी लड़की से कभी प्यार कर सकता है। काया, मैं तुमसे प्यार करता था, पर मैं अपनी मजबूरी में ऐसा फंसा कि मुझे उस राधिका से शादी करनी पड़ गई। काया ने तुम लोगों की एक ऑडियो सुनाई, जिसमें तुमने कहा था कि तुम काया से प्यार करते हो और मजबूरी में तुमने राधिका के साथ शादी कर ली। दिव्यम जी से कई सवाल पूछने हैं हमें, लेकिन क्या इस वक्त पूछना सही होगा? यही सही मौका है। मुझे राधिका को काया का सब सच बताना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।